Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. एक्ट वन न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने पेमेंट गेटवे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो भी आपका प्रोजेक्ट हो गेमिंग का या फिर किसी भी चीज का, उसमें जो चाइनीज पेमेंट गेटवे लगे रहते हैं, तो उनको कैसे अपन प्रोजेक्ट में अपने इंटीग्रेट करेंगे और पेमेंट गेटवे फ्री में मिलता है या फिर पेड करके मिलता है। मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। कहाँ से पेमेंट गेटवे मिलने वाला है मैं आपको वो भी बताना हूँ। मार्केट में चल रहे हैं बहुत सारे फ्रॉड्स स्कैम चल रहे हैं, यहाँ पे पेमेंट गेटवे के नाम पे आपके साथ स्कैम कर देते हैं गाइस। ठीक है, तो पेमेंट गेटवे आपको कैसा मिलेगा और कौन सा पेमेंट गेटवे ट्रस्टेड एंड यू आपका होता है, मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ गाइस। ठीक है, तो ये चाइनीज पेमेंट गेटवे, इनका चाइनीज नाम होता है, जैसे कि आपका चाइनीज फूड होता है ऐसे इनका चाइनीज पेमेंट गेटवे नाम होता है। ठीक है, ये एक्चुअली गेमिंग के लिए वर्क करते हैं। तो सपोज दैट ये पेमेंट गेटवे जो आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, पर यहाँ पे डेवलपर्स मार्केट में जो है तो बहुत सारा पेमेंट आपसे लेते हैं कि ये 5000 का है, 10,000 का, एक्चुअली फ्री मिलता है। मैं आपको बता दूं कैसे आपको पेमेंट गेटवे लेना है, कहाँ से मिलेगा। आप मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा है और मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम भी स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा है। तो आप मुझे क्या मैसेज करोगे पेमेंट गेटवे के लिए, अगर आपको पेमेंट गेटवे चाहिए होगा तो सर, हाय सर प्लीज सेंड मी द यूजर नेम ऑफ पेमेंट गेटवे चाहिए मुझे सर। तो मैं आपको पेमेंट गेटवे का एक टेलीग्राम यूजर नेम दे दूंगा और उनसे आप बात करके टेलीग्राम पे, और उनसे आप पेमेंट गेटवे इजिली ले सकते हो। ठीक है, अभी चलिए मैं इजिली सबसे पहले बताता हूँ पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन कर। पेमेंट गेटवे तो आपने ले लिया, लेने से थोड़ी ना होगा, यहाँ पे इसको जो है तो इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट कर लीजिए आप, अगर आपसे चाइनीज नहीं है तो आप इसे गूगल ऑथेंटिकेशन से ट्रांसलेट कर लीजिए। मैंने ट्रांसलेट ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, अभी मेरा फंड में 1000 बैलेंस है और एक अकाउंट जो है तो मेरा एक्टिव है। ये आपका मर्चेंट आईडी हो गया, आपके एपीआई की सब गेटवे के अंदर मिल जाएगा। पे इन पे 9% है, पे आउट पे 4% है। यहाँ पे सारा चीज दिखाएगा। अभी देखिए मैं पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर, और कैसे इंटीग्रेट करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। इंटीग्रेशन का कॉस्ट आपका लगेगा। पेमेंट गेटवे तो फ्री में मिलता है, आप टेलीग्राम का यूजर नेम दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर लेना, आपको पेमेंट गेटवे फ्री में दे देंगे। बस आपको जो है तो इंटीग्रेशन जो होगा ये प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट के अंदर, उसका पेमेंट लगेगा। ठीक है, तो सिंपली से यहाँ पे दो तीन काम आपको करना है। सबसे पहले तो आपको अपना, मैं एक बार आपको स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा ही अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले तो आपको अपना सी पैनल ओपन कर लेना है। सी पैनल के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर पे आपको चले जाना है। फाइल मैनेजर के अंदर जाने के पहले एक बार आपको यहाँ पे पीएचपी माई एडमिन पे भी जाना है। उसके बाद आपको फाइल मैनेजर के अंदर चले जाना है। इससे आप पीएचपी माई एडमिन पे आने के बाद से क्या है कि आपको यहाँ से अपना डाटाबेस का नाम कॉपी करना है। ठीक है, जो भी आपका डाटाबेस का नाम हो वो कॉपी कर लेना है। फिर आप सी पैनल के अंदर आ जाना है, पब्लिक एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी पेमेंट गेटवे अभी फिलहाल पे नहीं लगा। 500 का क्लिक करेंगे डिपॉजिट पे, यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी पेमेंट गेटवे नहीं लगा हुआ है यहाँ पे। अभी देखिए क्या करना है, उसके अंदर आना है, पे वाले फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे इसको रीनेम कर देना है। डिलीट मत करिए, कोई भी फोल्डर आप कभी भी डिलीट मत करिए, उसको रीनेम कर दीजिए। ठीक है, रीनेम करने के बाद आपको क्या करना है, मैं आपको एक फाइल दूंगा, पे का जिप फाइल दूंगा। उस जिप फाइल को सिंपली अपलोड करना है आपको। जिप फाइल में बनी बनाई मेरे पास रखी हुई, मैं उसको सेल करता हूँ। ठीक है, वो फाइल आपको 500 रुपीज में फिक्स प्राइस में मिलेगा। मैं आपको बता दूं, पेमेंट गेट पे फ्री में मिलता है, पर जो उसका फाइल होता है वो पेड होता है, मैं आपको बता दूं। तो ये जो जिप फाइल है ये आपको पेड मिलेगा 500 रुपीज का। अगर आपको कोई भी यहाँ पे कम ज्यादा चार्जेस नहीं होगा, 500 भेजोगे आपको मैं टेलीग्राम पे जिप फाइल भेज दूंगा। सिंपली इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद दो तीन काम करना है, आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाना है, किसी को सर्वर का लिंक देने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली बैक करेंगे। बैक करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे ये बॉन्ड पे है, बहुत ही अच्छा एंड ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे है। ठीक है, मार्केट में। तो इसके बाद आपको पेमेंट गेटवे तो मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इंटीग्रेशन का कॉस्ट लगेगा। मैं आपको जिप फाइल दूंगा 500 रुपीज की, आप मुझसे ले सकते हो जिप फाइल। इंटीग्रेशन का अलग कॉस्ट लगेगा। अगर आप खुद से वीडियो देख के कर लेते हो तो अच्छी बात है। फाइल को अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद रिलोड करना है। रिलोड करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। जो आपने यहाँ पे बॉन्ड पे की जिप फाइल अपलोड की है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है फाइल को। ठीक है, मैं फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद थोड़ी वेट कर लेना है 1 सेकेंड।
फिर क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। एक बार रिलोड कर लेना है। रिलोड करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे वाली फाइल ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, उस फाइल के अंदर आपको चले जाना है। ठीक है, फाइल में जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे एक दो तीन, यहाँ पे बॉन्ड पे कॉल बैक पीएचपी, बॉन्ड पे कॉन्फ़िग डॉट पीएचपी, बीएसडी पे डॉट पीएचपी, ये तीनों फाइल को ध्यान में देना है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाली फाइल में चलते हैं, एक एक फाइल में काम करते हैं। ऊपर वाली फाइल में आपको कॉल बैक डॉट पीएचपी फाइल के अंदर जाना है और एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे एडिट पे जाएंगे और इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल, यहाँ पे जो आपका डोमेन लगा होगा, यहाँ पे कोई भी डोमेन लगा होगा, उसको आपको रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस कर देंगे आपको रियल डोमेन से, जो आपका रियल डोमेन होगा। जैसे मेरे प्रोजेक्ट का यहाँ पे nexaWin.org ऐसे डेमो के लिए प्रोजेक्ट है, कोई रियल नहीं है। तो इसको कॉपी कर लेंगे और इसको कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे जाके इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया, एक काम आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, रिप्लेस करने के बाद इसको आपको बिल्कुल सेव कर देना है। ठीक है, आप उसके बाद एक फाइल का काम हो गया। उसके बाद config डॉट पीएचपी वाली फाइल में आएंगे, उसमें एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, दो तीन चीजें आपको चेंज करनी है। यहाँ पे K30 फिर से यहाँ पे वही आपका जो डोमेन रहेगा आएगा, तो इसको आपको रिप्लेस करना है अपने डोमेन से। ठीक है, आपका भी जो भी डोमेन था उसको यहाँ से पूरा रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तीनों फाइल को यहाँ पे रिप्लेस कर देना है। इसके बाद आपके पास गेटवे में यहाँ पे मर्चेंट बॉन्ड पे मर्चेंट आईडी, आपकी मर्चेंट आईडी यहाँ पे गेटवे में चले जाएंगे। ये आपकी मर्चेंट आईडी डली हुई है, 02 लास्ट में है। तो मर्चेंट आईडी को कॉपी करके वहां पे डालना है और एपीआई की, यहाँ पे एपीआई की भी है, तो दोनों चीज को आपको कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे मर्चेंट की और यहाँ पे एपीआई की आपको दोनों अपना लगा देना है। ठीक है, अपना इसको रिप्लेस कर देना, बस इसमें इतना काम करना है। इसके बाद इसको भी चुपचाप सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका ए फाइल का काम हो गया। अभी एक देखिए बीएसडी पे डॉट पीएचपी की फाइल है, इसके अंदर जाना है। इसके अंदर जाने के बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, आप स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे मेरे हिसाब से वो वाली फाइल मैंने, यहाँ पे कोई भी रिडायरेक्ट यूआरएल नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है। दो फाइल पे चेंजेस करने हैं, ओनली टू फाइल्स पे। अभी आपका पेमेंट गेटवे पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो गया है। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ये बीएसडी पे डॉट पीएचपी है, इसको आपको रीनेम पे जाना है और इसको सेलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है। कुछ भी रीनेम करना नहीं है। कॉपी करने के बाद अभी आपका यहाँ से काम हो चुका है, अभी इसको बैक करेंगे। अब आपको जो भी एपीआई फोल्डर होगा उसके अंदर जाना है। एपीआई फोल्डर के अंदर वेब एपीआई होगी। वेब एपीआई के अंदर आपको यहाँ पे क्या कौन सी फाइल आ जाएगी, यहाँ पे आपको चले जाना है गेट गेट रिचार्ज टाइप में। यहाँ पे गेट रिचार्ज टाइप्स डॉट पीएचपी की फाइल में जाना है, एडिट करना है। एडिट के ऑप्शन पे जाके सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए आपका जो फाइल था, तो यहाँ पे कॉक्सक पे रिडायरेक्ट कर रहा था हमारा। ठीक है, जब भी देखिए यहाँ पे आप अपने में चेक कर लेंगे ना। यहाँ पे जब पेमेंट का आप करने जाएंगे, यहाँ पे 500 का क्लिक करता हूँ। अभी देखिए जो नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, ये देखिए कॉक्सक डॉट पे ले जा रहा है ना। तो आप जिसमें भी जाएंगे तो आपको उसमें वो रिडायरेक्ट करेगा। ठीक है, तो रिडायरेक्ट करेगा, इसको कॉपी कर लेना है। और आपको जो मैंने बताया है कि बीएसडी पे डॉट पीएचपी, वो फाइल को आप यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, उस फाइल को आप बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे, टोटल रिप्लेस कर देंगे। तो जब आप रिप्लेस कर देंगे और सेव चेंजेस पे कर देंगे और फिर यहाँ पे सेव करेंगे, तो जो आपका यहाँ पे हमने पे वाली फाइल को फोल्डर में सेव किया है, वो वहां पे रिडायरेक्ट करने लगेगा। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ 500 रुपीज का और डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा यहाँ पे बीएसडी पे डॉट पीएचपी पे ले जाके हमारा रिडायरेक्ट करके हमारा पेमेंट गेटवे का सक्सेसफुली इंटीग्रेशन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो गया, हो चुका है। आपका पेमेंट पेज भी ओपन हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप पेमेंट कर दोगे, आपका क्लाइंट पेमेंट कर देगा, तो आपके पेमेंट गेटवे में फंड ऐड हो जाएगा। अभी मैंने एक ऑर्डर बनाया 500 रुपीज का। हम यहाँ पे मर्चेंट पे चलेंगे, कलेक्शन पे चलेंगे। कलेक्शन पे जाके आपको पेमेंट गेटवे में चेक कर लेना है कि हमारा ऑर्डर आ रहा है कि नहीं। हमारा ये ऑर्डर देखिए 500 रुपीज का सक्सेसफुली रिसीव क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अभी हमने इसका पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पे सारे आपको ऑर्डर्स भी यहाँ पे दिखाए जाएंगे।
ठीक है, पेमेंट गेटवे में। पेमेंट गेटवे का यूज कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर चाहते हो विदाउट इंटीग्रेशन भी पेमेंट गेटवे में क्या क्या सिस्टम है मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रहा है। ये पेमेंट गेटवे का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे आपका डैशबोर्ड मिलेगा, योर बैलेंस, यहाँ पे एक्टिव अकाउंट है कि नहीं, एपीआई की, मर्चेंट की, पे इन पे आउट फीस है। इसके बाद मर्चेंट सेंटर पे क्या है, कलेक्शन ऑर्डर और पेमेंट ऑर्डर। कलेक्शन ऑर्डर पे आप जितना भी कलेक्शन पे इन होगा आपका, उसका पूरा ऑर्डर यहाँ पे सर्च करेगा। पेमेंट ऑर्डर्स पे आपको जितने भी यहाँ से पे आउट किए रहेंगे, विड्रा किए रहेंगे, आपको सारी चीजें वो दिखाई जाएगी, ठीक है। इसके बाद पेमेंट सेंटर पे ऑप्शन आता है। पेमेंट सेंटर पे यहाँ पे आप विड्रा लगाएंगे, पे आउट करेंगे। यहाँ पे जैसे आपको आईएनआर करना है, फिर इसके बाद सेलेक्ट अ बैंक, ऐड बैंक करेंगे, उसका बैंक अकाउंट है। और 2FA कोड का मतलब होता है कि अपना गूगल ऑथेंटिकेशन, उसका कोड डालने के बाद ऐड करेंगे, फिर यहाँ से बैंक अमाउंट जो भी डाल के सबमिट करेंगे तो आपका पे आउट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे अच्छा एक फीचर है क्रिएट अ पेमेंट लिंक। यहाँ पे अगर आपको कोई पेमेंट का लिंक बनाना हो, जैसे मुझे 201 रुपए का पेमेंट का लिंक बनाना है कहीं से भी, इसको विदाउट इंटीग्रेशन किए हुए, तो आप पेमेंट का लिंक भी यहाँ से जनरेट कर सकते हो। आपको पॉपअप अलाउ करना होगा, तो पॉपअप को आप ऑलवेज अलाउ कर दीजिएगा, तभी आपका लिंक यहाँ से जनरेट होगा। जब आप पहली बार करोगे ना, तो आपको एक लिंक जनरेट पॉपअप अलाउ करने का ऑप्शन आएगा। जब आप पॉपअप अलाउ कर दोगे तो वो ऑटोमेटिक पेमेंट पेज का ले जाएगा, और पेमेंट पेज ओपन होके आपको जो है तो आपके वॉलेट में फंड ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस टाइप का भी यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट में, पर्सनल मैनेजमेंट में आप पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ से लॉगिन पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड, यहाँ पे डाल के आप सारी चीजें, और आपके गूगल ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट रहता है, ठीक है, ये पर्सनल। और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जो भी आपके पे इंटीग्रेशन के यूज में आता है, आपको यहाँ पे डॉक्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम ब्लिंक कर रहा होगा, आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको पेमेंट गेटवे चाहिए तो फुली ट्रस्टेड के साथ आपको वर्क किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने मैंने पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन भी करके दिखा दिया है। यहाँ पे फिर से एक चेक करेंगे, पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन हो गया है। अभी देखें एडमिन पैनल पे भी हमारे यहाँ पे, एडमिन पैनल को रिफ्रेश करते हैं, हमारे यहाँ पे पेमेंट है, यहाँ पे देखिए ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ से एडमिन पैनल पे अप्रूव करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो है तो पेमेंट गेटवे ऑटोमेटिक जो है तो आपका, जब आप पेमेंट आपका क्लाइंट कर देगा तो ऑटोमेटिक जो है तो अप्रूव हो जाएगा, ऑटोमेटिक अप्रूव हो जाएगा, और उसके पास अमाउंट जो है तो ऐड हो जाएगा उसके वॉलेट में। कोई भी यहाँ पे आपको मैनुअली करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट बनवाना हो, इस टाइप का प्रोजेक्ट अगर आपको बनवाना हो, तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका प्रोजेक्ट बिल्कुल हम बना के आपको लाइव प्रोजेक्ट करके दे देंगे गाइस, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ये क्लाइंट का वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट पे चल रहा है, ये बहुत ही अच्छे, मतलब कि अगर आपको किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट अगर बनाना हो आपके अकॉर्डिंग, तो हम वो प्रोजेक्ट डेवलप कर देंगे। और सबसे पहली बात बता दूं कि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम कोई भी नहीं होता है, ये आपको पेमेंट गेटवे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेशन का कॉस्ट लगता है, वो मैं आपसे इंटीग्रेशन का कॉस्ट अभी ले रहा हूँ। और बेस्ट पेमेंट गेटवे, ट्रस्टेड पेमेंट गेटवे मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करवाना हो इस रिकॉर्डिंग, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एपीआई गेम्स कुछ भी यहाँ पे आपको चाहिए होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम ब्लिंक कर रहा है, मुझे कर सकते हैं। व्हाट्सएप का भी, मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।